हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज की वीडियो में मैं आपको ये वाली अनारकली का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों बताने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अनारकली सूट बनाने के लिए सबसे पहले आपको साड़ी ले लेना है। नई पुरानी आप कोई सा भी साड़ी ले सकते हैं, या फिर साड़ी के जगह पे आप नॉर्मल फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मम्मी की पुरानी साड़ी ली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉल अभी भी साड़ी में लगा हुआ है एंड साड़ी का कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। साड़ी की लेंथ है 5.5 मीटर एंड साड़ी का फैब्रिक सिफोन है, तो आप सिफोन जॉर्जेट कोई सा भी ले सकते हैं। एंड लाइनिंग के लिए हम हमेशा की तरह बटर सिल्क यूज़ करेंगे और इसे हमने 3.5 मीटर लिया है। इसके बाद फ्रंट टॉप पार्ट के लिए हम रेड फैब्रिक यूज़ करेंगे। अगेन ये बटर सिल्क है और ये कलर हमने साड़ी के प्रिंट के अकॉर्डिंग लिया है। आप अपने प्रिंट के अकॉर्डिंग ले लेना। और यही हमारा टॉप पार्ट का मेन फैब्रिक रहेगा जिसमें हम पोटली बटन लगाएंगे और इसे हमने 50 सेंटीमीटर लिया है। इसके अंदर लाइनिंग के लिए हम कॉटन अस्तर यूज करेंगे और ये भी 50 सेंटीमीटर ही है। इसके बाद पोटली बटन के लिए आपको एक पैकेट थर्माकोल बॉल्स ले लेना है। ये आपको किसी भी सिलाई स्टोर में मिल जाएगा। इसके बाद जैकेट के लाइनिंग के लिए हम कॉटन अस्तर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने 50 सेंटीमीटर कॉटन अस्तर लिया है। अगर आप ये सूट बनाते हैं तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि फ्रंट टॉप पार्ट में आपको कॉटन अस्तर यूज़ करना है। बैक टॉप पार्ट में आप कोई सा भी अस्तर यूज़ कर सकते हैं और फ्लेयर के लिए आपको बटर सिल्क ही यूज़ करना होगा। इसके बाद सूट में डिटेलिंग के लिए हम लेस का यूज़ करेंगे। तो आपको स्ट्रेचेबल लेस लेना है जो किसी भी शेप में घूम जाए। इसके जगह पे आप समोसे वाली लेस भी ले सकते हैं एंड इसे आपको 3.5 मीटर लेना है। अगर आप पूरे फ्लेयर में लगाना चाहते हैं तो 8 से 10 मीटर आप ले सकते हैं। इसके बाद फ्लेयर में यूज़ करने के लिए हम ये कैन स्ट्रिप ले लेंगे। इसे हॉर्स ईयर भी कहते हैं। इसके जगह पे आप बुकरम भी ले सकते हैं। इन सारे चीज़ों को हम साइड कर देंगे एंड सबसे पहले हम साड़ी से फॉल्स और बॉर्डर ये दोनों को हटा लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे फॉल्स और बॉर्डर को रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देख लीजिए कि फॉल्स और बॉर्डर दोनों को हटा लिया है। इसके बाद साड़ी हमारी 5.5 मीटर की थी, उसमें से हमने 3 मीटर फैब्रिक अलग कर लिया है फ्लेयर के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये हमारा 3 मीटर फैब्रिक है एंड ये हमारा बचा 2.5 मीटर फैब्रिक। तो 2.5 मीटर फैब्रिक को आपको साइड कर देना है और ये जो हमारा 3 मीटर फैब्रिक है इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद ओपन साइड का एक कॉर्नर को पकड़ के हम इस तरह से ट्रायंगल शेप बना लेंगे। तो ट्रायंगल शेप बनने के बाद ये 4 फैब्रिक हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको कैमरा एंगल चेंज करके दिखा देते हैं। तो देख लीजिए ट्रायंगल शेप बनने के बाद जहाँ पे आपका कॉर्नर आएगा वहीं पे आपको वेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन ले लेना है। तो मेरा वेस्ट है 28 इंच, उसका 4th पार्ट हो जाएगा 7 एंड 2 इंच हम यहाँ पे मार्जिन के लिए ले लेंगे। तो यानी कि 9 इंच। तो 9 इंच जहाँ पे आपका कॉर्नर के पास आएगा वहीं पे आपको इस तरह से निशान लगा देना है। इसके बाद उसी निशान से हम इस तरह से कॉर्नर के पास मेज़रमेंट लगा लेंगे। तो ये मेरा 12 इंच आ रहा। अब आपको इंची टेप को इस तरह से घुमा घुमा के 12 इंच पे निशान लगा देना है। ये निशान हो जाने के बाद हम इसकी कटिंग लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने वेस्ट की कटिंग कर दी है। अब हम फ्लेयर का लंबाई ले लेंगे। तो उसके लिए आपका जितना टॉप पार्ट का लंबाई है उसको बाद दे के आपको टोटल सूट का लंबाई ले लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि मेरा टॉप पार्ट का लंबाई है 14 इंच। तो 14 इंच हम इस तरह से बाद दे के सूट का टोटल लंबाई प्लस 3 इंच आपको मार्जिन ले लेना है। तो यहाँ पे मेरा सूट का लंबाई रहेगा 45 इंच एंड 3 इंच हम मार्जिन ले लेंगे यानी कि 48 इंच। 48 इंच पे निशान लगाने के बाद आपको उस निशान को मेज़रमेंट लगा लेना है। तो इंची टेप को हम वेस्ट के पास रख कर और इस तरह से उस निशान को मेज़रमेंट लगा लेंगे। तो ये मेरा 34 इंच आ रहा। अब आपको पूरे फ्लेयर में 34 इंच का निशान लगा लेना है। तो इस तरह से हम इंची टेप को घुमा घुमा कर 34 इंच का निशान लगा लेंगे। इसके बाद इसी निशान के अकॉर्डिंग आपको कटिंग कर लेना है। तो ये देख लीजिए कि हमने कटिंग लगा दी है। अब हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो सेम आपको अस्तर को ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है। तो ये देख लीजिए कि ये 4 फैब्रिक हो जाएगा। अब अस्तर के ऊपर आपको मेन फैब्रिक को इस तरह से रख लेना है। फोल्डेड साइड को फोल्डेड साइड की तरफ ही हम रखेंगे। इसके बाद मेन फैब्रिक के अकॉर्डिंग आपको अस्तर पे इस तरह से निशान लगा देना है। तो सबसे पहले हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। इसके बाद आपको पूरे फ्लेयर का निशान लगा देना है। इसके बाद मेन फैब्रिक को थोड़ा फोल्ड करके अस्तर को हम 2 इंच छोटा कर लेंगे। तो जो हमने निशान लगाया है उसी के अंदर आपको 2 इंच का इस तरह से निशान लगा देना है एंड इसी निशान पे हम कटिंग लगा लेंगे। यानी कि अस्तर हम मेन फैब्रिक से 2 इंच छोटा रखेंगे। तो फ्लेयर की कटिंग हो जाने के बाद अब हम
वेस्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो अस्तर एंड मेन फैब्रिक की कटिंग करने के बाद अब हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट के अस्तर की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के अस्तर के लिए आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं। यहाँ पे हमने बटर सिल्क लिया है एंड इस फैब्रिक को हम डबल फोल्ड लगा लेंगे। इसके बाद आपको टॉप पार्ट की लंबाई ले लेना है। तो यहाँ पे हमारी टॉप पार्ट की लंबाई हो जाएगी 14 इंच। 14 इंच पे निशान लगाने के बाद 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे, यानी कि 15। लास्ट में भी हम 15 इंच का निशान लगा के इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना देना है। इसके बाद देख लीजिए कि शोल्डर हम 7 इंच का ले लेंगे एंड आर्म होल हम 6 इंच का लेकर इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। ये हो जाने के बाद अब आपको अपना बस्ट का 4th पार्ट ले लेना है। तो मेरा बस्ट है 36 इंच का, उसका 4th पार्ट हो जाएगा 9 इंच। तो 9 इंच पे निशान लगाने के बाद हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे, यानी कि 11 इंच। तो 11 इंच पे निशान लगा के हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि बस्ट हमारा 11 इंच का है, वेस्ट को हम 1 इंच कम निशान लगाएंगे। तो 10 इंच पे निशान लगा के बस्ट एंड वेस्ट दोनों निशान को आपको एक साथ मिला देना है। इसके बाद आर्म होल को हम 1 इंच का निशान लगा के इस तरह से आर्म होल की शेप दे देंगे। ये हो जाने के बाद वेस्ट के ओपन साइड की तरफ हम 1 इंच का इस तरह से निशान लगा के उस निशान के साथ आपको मिला देना है। इसके बाद अब हम अपने गले का विड्थ ले लेंगे। तो विड्थ हमारा हो जाएगा 3 इंच का और वहाँ पे निशान लगाने के बाद फ़िलहाल हम छोटा सा कट लगाएंगे इस तरह से। इसके बाद जितना भी हमने निशान लगाया है सारे निशान पे हम कटिंग लगा देंगे। तो बैक पार्ट की अस्तर की कटिंग हमने लगा दी है। अब हम जैकेट की अस्तर की कटिंग लगाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉटन अस्तर का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम अस्तर को एक बार फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर आपको बैक वाले पार्ट को रख लेना है एंड ध्यान रहे फोल्डेड साइड को हम फोल्डेड साइड के तरफ ही रखेंगे। इसके बाद इसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग लगा लेंगे। तो कटिंग हो जाने के बाद अब हम दोनों फैब्रिक पे हाफ इंच शोल्डर को डाउन कर लेंगे। इसके बाद कॉटन फैब्रिक को साइड कर देना है। अब यहाँ पे हम बैक गले की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको गले की लंबाई ले लेना है। तो यहाँ पे हम गले की लंबाई ले लेंगे 9 इंच। 9 इंच पे निशान लगाने के बाद उसी निशान पे आपको गले की चौड़ाई भी ले लेना है। तो 3.5 इंच का चौड़ाई लेकर हम इस तरह से स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे। इसके बाद राउंड शेप देकर हम पूरे गले की कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हो जाने के बाद अब आपको मेन फैब्रिक को कट कर लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि लगभग हमने मेन फैब्रिक को कट कर दिया है, बस गले को कटिंग करना बाकी है। तो मेन फैब्रिक के ऊपर आपको अस्तर वाले पार्ट को रख कर हम गले की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बैक पार्ट की अस्तर एंड मेन फैब्रिक दोनों की कटिंग कर दी है। अब हम जैकेट का गले की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले नॉर्मल गले की कटिंग करेंगे, इसके बाद हम जैकेट का शेप देंगे। तो नॉर्मल गले की कटिंग करने के लिए हम फोल्डेड साइड से 3 इंच का विड्थ ले लेंगे एंड लंबाई हम 6.7 ले लेंगे। इसके बाद जहाँ पे हमने लंबाई ली है वहाँ पे आपको 3 इंच का विड्थ लेकर इस तरह से स्क्वायर बॉक्स बनाकर और गले को हम राउंड शेप दे देंगे। अब हम गले की कटिंग लगा लेंगे। तो ये रहा हमारा नॉर्मल गले की कटिंग। अब हम इसको जैकेट का शेप देंगे। जैकेट का शेप देने के लिए आपको शोल्डर से 10 इंच का निशान लगा लेना है। इसके बाद जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहीं पे आपको फोल्डेड साइड से 6 इंच का चौड़ाई ले लेना है जैकेट का। ये हो जाने के बाद गले साइड से 1.5 इंच का हम मार्क लगा लेंगे एंड आप ये गले साइड से निशान ना लगा के आप स्लीव के साइड से 3 इंच का निशान लगा लेना। इसके बाद आर्म होल के साइड में भी हम 3 इंच का निशान लगा लेंगे, इस तरह से देख लीजिए। इसके बाद अब आपको जैकेट का लंबाई ले लेना है। तो लंबाई के लिए हम शोल्डर से इंची टेप को रख कर और 11 इंच का हम निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा जैकेट का लंबाई हो जाएगा। इसके बाद जिधर हमारा गला है उसके नीचे से हम 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब इन सारे निशान को एक साथ मिला लेंगे। जो हमने पहला निशान लगाया है 10 इंच का, उसे छोड़ के बाकी सारे निशान को आपको एक साथ मिला लेना है। 10 इंच का निशान हम सिर्फ चौड़ाई के लिए लगाते हैं। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हो जाने के बाद आपको फोल्डेड साइड से 2 इंच का स्ट्रेट लाइन बना देना है। इसके बाद गले साइड से हम इस तरह से हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। अब हम मेन फैब्रिक के साथ ही इसे कट करेंगे। तो नीचे देख लीजिए कि हमने मेन फैब्रिक को रखा है, इसके ऊपर अस्तर वाले पार्ट को रख कर 3 से 4 आपको पिन लगा लेना है। इसके बाद ही आपको कटिंग करना है। तो जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहीं से हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे।
इस तरह से हम पूरे गले को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमने जैकेट का अस्तर एंड मेन फैब्रिक दोनों की कटिंग कर दी है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे जिसमें हम पोटली बटन अटैच करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे डबल फोल्ड फैब्रिक ले ली है एंड यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जिसमें हम पोटली बटन अटैच करते हैं उसे आपको 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना होता है अपने नॉर्मल साइज से। तो इस तरह से हम 2 इंच का निशान लगा के स्ट्रेट लाइन बना देंगे एंड इसी लाइन पे हम बैक वाले फैब्रिक को इस तरह से रख कर और सिर्फ आपको गले को छोड़ के बाकी पूरा पार्ट को आपको कट कर लेना है। यानी कि आर्म होल, साइड एंड लंबाई ये तीनों को कट कर लेंगे, सिर्फ हम गले को छोड़ देंगे। इसके बाद फैब्रिक को सेंटर से कट करके डबल कर लेना है इस तरह से, देख लीजिए। तो यहाँ पे हमारा फैब्रिक डबल हो चुका है। अब हम इसे मेन फैब्रिक को कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक भी हमने डबल ले ली है एंड इसके ऊपर अस्तर वाले कटिंग को रख कर अस्तर के अकॉर्डिंग ही हम मेन फैब्रिक की कटिंग लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ पे देख लीजिए कि हमने तीनों पार्ट की कटिंग लगा दी है। ये रहा हमारा पोटली वाला फैब्रिक फ्रंट का एंड ये सेकंड हमारा फ्रंट का जैकेट हो जाएगा इस तरह से, देख लीजिए। अस्तर एंड मेन फैब्रिक दोनों की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद ये लास्ट ये बैक का पार्ट है। तो बैक पार्ट एंड जैकेट को कर देंगे हम साइड। सबसे पहले हम पोटली वाला फैब्रिक को रेडी करेंगे। तो पोटली वाला फैब्रिक का देख लीजिए, मेन फैब्रिक को हम इस तरह से रख लेंगे एंड इसके ऊपर आपको अस्तर को रख लेना है। इसके बाद आपको चारों तरफ से कच्चा सिलाई लगा लेना है। आप चाहें तो मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमने मशीन से सिलाई लगा दी है। ये हो जाने के बाद अब हम पोटली बटन अटैच करने के लिए मेज़रमेंट लगा लेंगे। तो उसके लिए आपको इन दोनों में से किसी एक फैब्रिक में आप पोटली बटन अटैच कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक फैब्रिक को साइड कर देंगे और दूसरे फैब्रिक में सबसे पहले आपको गले का लंबाई ले लेना है। तो जितना आप अपना गला रखना चाहते हैं उतना आपको एक निशान लगा लेना है। तो मेरा गला रहेगा 6.7 इंच। तो 6.7 इंच पे निशान लगाने के बाद हम हाफ इंच नीचे एक और निशान लगा लेंगे एंड गले से आपको हाफ इंच नीचे से पोटली बटन को लगाना स्टार्ट करना है। इसके बाद नीचे से आपको 1 इंच का निशान लगा लेना है एंड इसी बीच में हम पोटली बटन अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको पोटली बटन अटैच करना बता देते हैं। उसके लिए आपको इस तरह से थर्माकोल बॉल्स ले लेना है एंड यहाँ पे हम एक साइज़ के ही बॉल्स को यूज़ करेंगे। इस पैकेट में आपको कई साइजेस में बॉल्स मिलेंगे, आपको सिर्फ मीडियम साइज़ के ही बॉल्स को इस तरह से साइड कर लेना है। इसके बाद अब हम फैब्रिक ले लेंगे एंड ये फैब्रिक 2x2 इंच का है। इस तरह से बहुत सारे आपको फैब्रिक ले लेना है। इसके बाद आपको मैचिंग धागा ले लेना है। तो जिस कलर का फैब्रिक रहेगा उसी कलर का आपको धागा ले लेना है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि फैब्रिक के सेंटर में हम इस तरह से बॉल को रख लेंगे। इसके बाद फैब्रिक से आपको बॉल को अच्छी तरह से कवर कर लेना है। इसके बाद हम धागे को ले लेंगे एंड पोटली बटन का नेक को आपको धागे से 4 से 5 बार इस तरह से कवर कर लेना है घुमाकर। इसके बाद लास्ट में आपको धागे को 2 उंगली में फंसा लेना है और उसी धागे को आपको इस तरह से पोटली बटन में फंसा लेना है। इसके बाद जो स्ट्रेट धागा है उसे खींच कर आपको पोटली बटन का नेक को सिक्योर कर लेना है। सेम प्रोसेस हम फिर से रिपीट करेंगे। 2 उंगली में धागे को फंसा कर और नेक पे फंसाकर हम धागे को खींच देंगे और एक्स्ट्रा जो धागा है उसे हम कट करके हटा लेंगे एंड इसी तरह से आपको सारे पोटली बटन को बना लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमने बहुत सारे पोटली बटन को इस तरह से बना लिया है। इसके बाद हम फैब्रिक में पोटली बटन को अटैच करेंगे। तो उसके लिए इस डबल चिमटे को हम हटा के और सिंगल चिमटा इसमें अटैच कर लेंगे। सिंगल चिमटे से पोटली बटन लगाना इजी होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमने सिंगल चिमटे को अटैच कर दिया है। इसके बाद आपको पोटली बटन ले लेना है एंड पोटली बटन को गले के हाफ इंच नीचे से लगाना स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने निशान लगाया है। तो इस तरह से देख लीजिए पोटली का मार्जिन को हम फैब्रिक के किनारे के पास इस तरह से रखने के बाद आपको पोटली का नेक पे सिलाई लगाना है जहाँ पे हमने धागे से कवर किया है। तो एग्जैक्ट आपको धागे के ऊपर ही सिलाई को लगाना इस तरह से स्टार्ट करना है एंड एक पोटली बटन को फिक्स करने के बाद सेकंड वाले को हम इस तरह से इसके बगल में रख लेंगे एंड किसी भी नुकीले चीज़ से आपको इस तरह से पुश करके ही आपको अटैच करना है। तो जितने भी पोटली बटन आप अटैच करते हैं सारे को काफ़ी आपको नज़दीक में लाके अटैच करना होगा। इनमें बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं होना चाहिए।
पूरे पोटली बटन को फिक्स करने के बाद लास्ट में हम 1 इंच तक फैब्रिक को इस तरह से छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कि आपको चेक कर लेना है कि पोटली बटन आपका सही से फिक्स हुआ है या नहीं। इस तरह से हम मार्जिन को फोल्ड करके और चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल भी धागा नहीं नज़र आ रहा। इसके बाद अब हम सेकंड वाले फैब्रिक के साथ इसे अटैच कर लेंगे। तो सेकंड वाले फैब्रिक पे आपको 1/2 इंच का इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना देना है, देख लीजिए। इसके बाद हम पोटली बटन के मार्जिन को इस तरह से फोल्ड करके इसी लाइन के ऊपर आपको रख लेना है। नीचे से आपको फैब्रिक को बराबर रखना है, तो ध्यान रहे नीचे का फैब्रिक हमारा बराबर होना चाहिए। इसके बाद 2 से 3 पिन लगाने के बाद आपको एक सिलाई लगा देना है। तो इस तरह से हम पोटली बटन के बिल्कुल नज़दीक एक सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो सिर्फ एक सिलाई भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पे 2 सिलाई लगा के इसे अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे। एंड सेकेंड सिलाई आपको जस्ट इसके बगल में ही दे देना है। इसके बाद फैब्रिक को हम उल्टे साइड से फोल्ड कर देंगे एंड पोटली बटन का जितना भी मार्जिन है आपको सारे मार्जिन को अच्छी तरह से कट कर देना है। इस तरह से देख लीजिए। तो इसमें ज़रा भी आपको मार्जिन नहीं रखना है, नहीं तो ये फैब्रिक आपका बॉडी में बिल्कुल नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे हमने ऑफ कैमरा मार्जिन को बहुत अच्छी तरह से कट कर दिया है। इसके बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। तो उसके लिए हम फैब्रिक को सीधे साइड से डबल फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर आपको बैक वाले पार्ट को रख लेना है। अब हम गले को 3 इंच का विड्थ का मेज़रमेंट लगा लेंगे। इसके बाद बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही आपको फ्रंट पार्ट को कट कर लेना है। कटिंग हो जाने के बाद अब आपको गले को रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने गले को रेडी कर लिया है। इसका वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो स्क्रीन के आई बटन के पास आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके बाद अब हम टेकिंग का निशान लगा लेंगे। तो उसके लिए आपको उल्टे साइड से फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है एंड फोल्डेड साइड से हम 4 इंच का निशान लगा लेंगे एंड उसी निशान के ऊपर आपको 4 इंच का टेकिंग का लंबाई भी ले लेना है। इसके बाद हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे एंड दोनों साइड से आपको 1/2 इंच का इस तरह से ट्रायंगल शेप बना लेना है। एंड सेम हम दूसरे साइड भी इसी तरह से मेज़रमेंट लगा लेंगे। अब आपको क्या करना है कि सेंटर का लाइन को पकड़कर और जो साइड में हमने जो निशान लगाया है उसी पे आपको डबल सिलाई के साथ इसे अच्छी तरह से सिक्योर कर लेना है। ये हो जाने के बाद हम सेकेंड वाले को भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम जैकेट को रेडी करेंगे। तो उसके लिए आपको पेस्टिंग पेपर ले लेना है एंड पेस्टिंग पेपर को एक बार फोल्ड करने के बाद जैकेट का अस्तर को हम इसके ऊपर रख लेंगे एंड गले के अकॉर्डिंग आपको पेस्टिंग पेपर के ऊपर निशान लगा लेना है। तो जिस तरह से हमारा जैकेट का गला है उसी तरह से आपको पेस्टिंग पेपर के ऊपर निशान लगा लेना है। ये हो जाने के बाद अब हम अस्तर को साइड कर देंगे। गले के नीचे से हम 1.5 इंच का एक और निशान लगा लेंगे। जिस तरह से हमारा गला है सेम उसी तरह से एक और आपको लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये हो जाने के बाद अब हम इसकी कटिंग लगा लेंगे। पेस्टिंग पेपर को कटिंग करने के बाद अब देख लीजिए इसी के अकॉर्डिंग आपको फैब्रिक भी कट कर लेना है, बट फैब्रिक हमारा नीचे से 1/2 इंच ज़्यादा रहेगा इस तरह से। इसके बाद गले के अकॉर्डिंग आपको सिलाई लगा लेना है पेस्टिंग पेपर एंड फैब्रिक के ऊपर एंड जहाँ पे हमारा राउंड है वहाँ पे आपको 2 इस तरह से कट लगा लेना है। इसके बाद फैब्रिक को हम पेस्टिंग पेपर के अकॉर्डिंग ही फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। सेम आपको सेकेंड वाले को भी इसी तरह से रेडी कर लेना है। तो हमने यहाँ पे देख लीजिए कि सिलाई करके रेडी कर लिया है। इसके बाद अब हम इसके गले में पाइपिंग अटैच करेंगे। तो उसके लिए आपको रेडीमेड पाइपिंग ले लेना है एंड जो हमने पेस्टिंग पेपर के ऊपर सिलाई लगाई है उसी के ऊपर हम पाइपिंग को रख कर सिलाई लगा लेंगे एंड पाइपिंग का मार्जिन आपको गले के किनारे के पास रखना है इस तरह से देख लीजिए। ये सिलाई लगाने के बाद अब आपको सेकेंड वाले पार्ट को भी इसी तरह से सिल देना है। तो यहाँ पे हमने सेकंड पार्ट को भी रेडी कर लिया है। इसके बाद गले का जो राउंड सर्कल है वहीं पे आपको 3 से 4 कट लगा देना है। तो ये कट हम पाइपिंग के मार्जिन पे लगाते हैं। इसके बाद जैकेट का अस्तर एंड मेन फैब्रिक को हम अटैच कर लेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अस्तर को इस तरह से रखना है, इसके ऊपर हम मेन फैब्रिक को रख लेंगे एंड चारों तरफ से आपको कच्चा सिलाई के साथ इसे अटैच कर लेना है। ये हो जाने के बाद अब हम इसमें पेस्टिंग पेपर को अटैच कर लेंगे। तो
तो यहाँ पे देख लीजिए कि मेन फैब्रिक हमारा सीधा है, इसके ऊपर से हम पेस्टिंग पेपर वाले पार्ट को उल्टा रख लेंगे एंड अच्छी तरह से आपको दोनों गले को इक्वल रखना है। इसके बाद पाइपिंग पे ये जो सिलाई लगाई है इसी के ऊपर आपको सिलाई लगा लेना है, यानी कि पाइपिंग का सिलाई ही हमारा गाइडेंस हो जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग आपको सिलाई लगा लेना है। आप चाहें तो पेस्टिंग पेपर के ऊपर 3 से 4 पिन लगा के इसे अटैच कर सकते हैं। इसके बाद पूरे गले में हम सिलाई के अंदर ही इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देंगे। ये कट हो जाने के बाद अब पेस्टिंग पेपर को हम दूसरे साइड फ्लिप कर लेंगे एंड यहाँ पे देख लीजिए कि हमारा पाइपिंग बहुत अच्छी तरह से निकल आया है। इसके बाद पाइपिंग के जस्ट बगल में आपको एक टॉप सिलाई लगा लेना है इस तरह से, एंड इसे इनविजिबल पाइपिंग कहते हैं। इसका मार्जिन आपको कहीं से नज़र नहीं आएगा। ये हो जाने के बाद अब हम गले पट्टी को अस्तर के साथ अटैच करेंगे, तो उसके लिए आपको पूरे फैब्रिक का कच्चा सिलाई को ओपन कर लेना है एंड फैब्रिक को हम उल्टे साइड से सिलना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से ओपन करने के बाद मेन फैब्रिक को आपको अलग कर लेना है अस्तर से। इसके बाद सिर्फ हम गले पट्टी को अस्तर के साथ अटैच करेंगे, तो यहाँ पे आपको मेन फैब्रिक को अलग कर लेना है। इसके बाद आपको अस्तर के ऊपर गला पट्टी को अटैच कर देना है इस तरह से, एंड मेन फैब्रिक के ऊपर आप सिलाई मत लगाना, नहीं तो काफ़ी वियर्ड लुक आएगा। सिलाई होने के बाद हम फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। इसके बाद फिर से आपको कच्चा सिलाई लगा के अस्तर एंड मेन फैब्रिक को अटैच कर लेना है। इसके बाद फैब्रिक के उल्टे साइड से देख लीजिए कि गला पट्टी हमारा अस्तर के साथ काफ़ी अच्छी तरह से अटैच हो गया है और फ्रंट साइड की तरफ काफ़ी क्लीन लुक आया है। इसी तरह से आपको सेकंड पार्ट भी रेडी कर लेना है। इसके बाद अब हम इसके गले में लेस अटैच करेंगे। लेस अटैच होने के बाद अब आपको 6 डोरी कट कर लेना है। सभी डोरी का लंबाई 2 इंच होना चाहिए। इसके बाद अब हम इसे जैकेट में अटैच करेंगे, तो उसके लिए आपको जैकेट के नीचे से 1 इंच का निशान लगा लेना है एंड जहाँ पे हमारा जैकेट का राउंड सर्कल है वहाँ पे आप एक निशान लगा लेना एंड दोनों निशान के सेंटर में आपको एक और निशान लगा लेना है। तो इस तरह से हम 3 निशान लगा लेंगे। इसके बाद डोरी को हम डबल फोल्ड करके लूप बना लेंगे और इस तरह से आपको इस निशान पे रख कर अटैच कर लेना है। इसी तरह से हम तीनों डोरी को अटैच कर लेंगे। सिलाई हो जाने के बाद अब हम दोनों पार्ट को इक्वल रख लेंगे। इसके बाद डोरी के अकॉर्डिंग ही आपको सेकंड पार्ट पे निशान लगा लेना है, बिल्कुल इक्वली इस तरह से। इसके बाद सेम आपको सेकंड पार्ट पे भी इस तरह से डोरी अटैच कर लेना है। अटैच हो जाने के बाद फ्रंट पार्ट के साथ अब हम जैकेट को अटैच करेंगे, तो उसके लिए फ्रंट पार्ट के ऊपर हम जैकेट वाले पार्ट को रख लेंगे एंड 1 इंच ऊपर आपको जैकेट को इस तरह से बाहर निकाल लेना है। सेकेंड पार्ट को भी हम इसी तरह से रख लेंगे एंड यहाँ पे हम सेंटर में 3 इंच का डिस्टेंस रखेंगे जैकेट में। इसके बाद गले की तरफ से आपको 2.5 इंच का इस तरह से डिस्टेंस रख लेना है दोनों तरफ से। इसके बाद आपको पूरे फैब्रिक में 3 से 4 आपको पिन लगा लेना है। इसके जगह पे आप कच्चा सिलाई भी लगा सकते हैं। इसके बाद शोल्डर के पास आपको 1 इंच का डिस्टेंस रखना है इस तरह से दोनों साइड में। ये होने के बाद अब हम सिलाई लगा देंगे, तो इस तरह से आपको ऊपर से सिलाई लगाना स्टार्ट करना है एंड जहाँ पे हमारी डोरी है उसके 1 इंच ऊपर तक ही आपको सिलाई लगा लेना है। इस तरह से लास्ट में आपको 2 से 3 बार सिलाई को लगा के अच्छी तरह से लॉक कर लेना है। ये हो जाने के बाद अब हम सेकंड वाले पार्ट को भी सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे हमने जैकेट को सिलाई लगा दी है, साथ ही हमने दोनों शोल्डर को अटैच कर दिया है। ये हो जाने के बाद अब देख लीजिए साइड से हमारा दोनों फैब्रिक ओपन है। अब आपको क्या करना है कि दोनों फैब्रिक को कच्चा सिलाई के साथ अटैच कर लेना है। तो इस तरह से हम साइड एंड लंबाई सबको हम कच्चा सिलाई के साथ अटैच कर लेंगे। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उन सारे पार्ट को कट करके आपको इक्वल कर लेना है इस तरह से। ऊपर का जैकेट को हम 1 इंच इस तरह से कट कर लेंगे। ये कटिंग हो जाने के बाद अब हम फ्लेयर को जॉइंट कर लेंगे। तो नीचे से सबसे पहले हम अस्तर को रखेंगे, इसके ऊपर आपको मेन फैब्रिक को रख कर साइड से आपको 5 इंच अस्तर को सिलाई लगा लेना है एंड सेंटर में भी हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई कंप्लीट होने के बाद
आपको फ्लेयर को फोल्ड करके सेंटर में एक कट लगा लेना है इस तरह से। इसके बाद अब हम अपर पार्ट को फ्लेयर के साथ जॉइंट कर देंगे। तो यहाँ पे फ्लेयर हमारा सीधा है, अपर पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे इस तरह से। एंड यहाँ पे देख लीजिए फ्लेयर का जो सेंटर कट है वो आपको अपर पार्ट का पोटली बटन के पास रखना है। एंड यहाँ पे हम एक पिन लगा लेंगे। इसके बाद हम डबल सिलाई के साथ इसे अच्छी तरह से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी फ्रंट पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट का अस्तर एंड मेन फैब्रिक को आपको कच्चा सिलाई के साथ अटैच कर लेना है। इसके बाद हम फ्रंट की तरह इसमें भी टेकिंग का सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ये हो जाने के बाद अब आपको फ्लेयर के साथ इसे अटैच कर लेना है। तो जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की फ्लेयर अटैच की है सेम उसी तरह से इसमें भी आपको फ्लेयर अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमने बैक पार्ट में फ्लेयर के साथ साथ जिप भी अटैच कर दी है। अगर इसका वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन के पास आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम एक्स्ट्रा जिप को कट नहीं करेंगे, उससे पहले हमें डोरी अटैच कर लेना है। तो शोल्डर पे इंच टेप को रख कर हम गले पे 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे। सेम आपको दूसरे साइड भी गले पे निशान लगा लेना है। इसके बाद आपको इसमें डोरी अटैच कर लेना है। 3 से 4 बार हम सिलाई लगा के इसे अच्छी तरह से सिक्योर कर लेंगे। ये हो जाने के बाद अब हम सेकंड वाले पार्ट में डोरी अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट में डोरी अटैच कर दी है। इसके बाद हम गले पट्टी को अटैच करेंगे। एंड जिस तरह से हमने जैकेट के लिए गला पट्टी रेडी किया है सेम उसी तरह से बैक पार्ट के लिए भी रेडी कर लेना है। इसके बाद जिप के साइड हम गले पट्टी को 1/2 इंच इस तरह से बाहर निकाल के अटैच करेंगे। एंड जो पाइपिंग के ऊपर सिलाई है उसी सिलाई पे आपको सिलाई लगा देना है। ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम सेकंड वाले गले पट्टी को भी अटैच कर लेंगे। एंड यहाँ पे ध्यान रहे कि दोनों गला पट्टी आपका इक्वल होना चाहिए इस तरह से। इसके बाद अब हम पाइपिंग के जस्ट बगल में टॉप सिलाई लगा लेंगे। तो पूरे गले में आपको इस तरह से टॉप सिलाई लगा लेना है। इसके बाद आधी सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा चैन है उसे हम कट कर देंगे। इसके बाद चैन के साइड पाइपिंग के मार्जिन को हम हल्का सा वी शेप में कट कर देंगे। ये हो जाने के बाद गले पट्टी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे आपको अंदर के साइड फोल्ड करके सिलाई लगा देना है। इसके बाद हम फिर से गले के ऊपर सिलाई लगा देंगे। एंड लास्ट में आपको 3 से 4 बार सिलाई लगा देना है इस तरह से। सेम आपको इसी तरह से सेकंड वाले गले को भी रेडी कर लेना है। गला पट्टी सिलाई होने के बाद अब इसके बैक साइड में आपको हैंड स्टिच लगा के इसे अच्छी तरह से सिक्योर कर लेना है। इसके बाद अब हम दोनों पार्ट को अटैच कर लेंगे। तो उसके लिए हमारा बैक पार्ट सीधा है, इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को उल्टा रख लेंगे। एंड 1/2 इंच शोल्डर पे सिलाई लगाने के बाद आपको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग सिलाई लगा लेना है। एंड जॉइंट से 3 इंच एक्स्ट्रा हम नीचे तक सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद अब हम साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करके इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको दोनों साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करके इक्वल कर लेना है। इसके बाद अब हम अस्तर एंड मेन फैब्रिक को अलग से अटैच करेंगे। उसके लिए हम अस्तर को साइड कर देंगे। तो इस तरह से अपर का अस्तर साइड करने के बाद आपको अंदर का भी अस्तर को साइड कर देना है। इसके बाद जहाँ से आपका अस्तर अटैच है उसके नीचे से आपको सिर्फ मेन फैब्रिक पे सिलाई लगा देना है। तो यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक पे सिलाई लगा के एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करके इक्वल कर दिया है। इसके बाद अब हम अस्तर को अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम नीचे के अस्तर को इस तरह से रख लेंगे एंड मेन फैब्रिक को आपको साइड कर देना है। बाद अपर वाले अस्तर को इसके ऊपर रख कर जहाँ से हमने लास्ट फिटिंग की सिलाई लगाई है वहीं से आपको सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई होने के बाद यहाँ पे देख लीजिए कि हमारा अस्तर एंड मेन फैब्रिक दोनों ही अलग से अटैच हो गया है। एंड अगर आप इस तरह से सिलाई लगाते हैं तो आपकी सूट की फिनिशिंग ज़्यादा अच्छे से आएगी। सेम आपको इसी तरह से दूसरे साइड भी अटैच कर लेना है। इसके बाद पूरे फ्लेयर को आपको फाइनल कट करके इक्वल कर देना है। तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट कर देंगे। ये हो जाने के बाद यहाँ पे देख लीजिए कि हमने पूरे फ्लेयर में कैन स्ट्रिप लगा दी है। इसकी भी वीडियो मैंने पहले ही चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन के पास आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये हो जाने के बाद अस्तर को भी आपको डबल फोल्ड लगा के सिलाई कर देना है।
इस तरह से। इसके बाद अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव को हमने 4 फोल्ड लगा लिया है। इसके बाद आपको स्लीव का विड्थ ले लेना है। तो 8.5 इंच का विड्थ लेके प्लेन फैब्रिक को हम कट कर देंगे। अब हम स्लीव का आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए आपको ओपन साइड से 3 इंच का निशान लगा लेना है एंड उसी निशान पे हम 2 इंच का इस तरह से लंबाई की तरफ निशान लगा लेंगे। इसके बाद आपको स्लीव का आर्म होल का शेप दे देना है, इस तरह से हल्का सा राउंड शेप देते हुए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आर्म होल की कटिंग करने के बाद अब हम स्लीव का लंबाई ले लेंगे। तो ये मेरी चूड़ीदार स्लीव है, इसलिए हम अपने नॉर्मल साइज से थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। तो यहाँ हम 32 इंच पे निशान लगा लेंगे। बनने के बाद ये 31 इंच का हो जाएगा। इसके बाद हम अपने रिस्ट का मेज़रमेंट लगाएंगे। तो 4 इंच का रिस्ट है और 1 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेंगे। इस तरह से आपको स्ट्रेट लाइन बना लेना है। अब हम रिस्ट एंड आर्म होल दोनों निशान को एक साथ मिला लेंगे। तो इंची टेप की हेल्प से आपको दोनों निशान को एक साथ मिला लेना है। ये हो जाने के बाद अब हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम रिस्ट में डबल फोल्ड लगा के सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद अब आपको इसमें पाइपिंग अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे हमने पाइपिंग भी अटैच कर दी है। इसके बाद पाइपिंग के 1/2 इंच डिस्टेंस लेकर आपको लेस भी अटैच कर लेना है। अब हम अपने स्लीव की फिटिंग का सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों स्लीव को रेडी कर लिया है। अब इसका फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए आपको स्लीव के फोल्डेड साइड में छोटा सा कट लगा देना है। इसके बाद स्लीव के बीच में आपको 1 इंच का निशान लगा लेना है एंड उस निशान को हम नीचे के साइड मिला के इस तरह से ऊपर के साइड भी मिला देंगे एंड सेम आपको सेकंड वाले पार्ट पे भी निशान लगा देना है। तो इस तरह से हम सेंटर में 1 इंच का निशान लगाएंगे एंड आपको नीचे के साइड इस तरह से मिला के ऊपर के साइड भी मिला देना है। अब हम सिर्फ फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, बैक वाले पार्ट पे कटिंग आपको नहीं लगाना है। ये कटिंग हो जाने के बाद अब हम सूट के आर्म होल में भी सेम कटिंग कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको जैकेट में 2 इंच का डिस्टेंस रखने के बाद ही कटिंग करना है। तो इस तरह से आपको जैकेट में 2 इंच डिस्टेंस छोड़कर निशान लगा देना है। इसके बाद हम दोनों निशान को एक साथ मिला लेंगे। अब आपको सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग लगाना है, बैक वाले पार्ट को हम कटिंग नहीं लगाएंगे। कटिंग हो जाने के बाद अब हम स्लीव को जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि फ्रंट स्लीव को हम फ्रंट पार्ट के साथ ही जॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने स्लीव भी जॉइंट कर दी है। इसके बाद आपको एक सिंगल डोरी बना लेना है एंड डोरी के दोनों एंड्स आपके नी लेंथ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद जिस तरह से हम शूलेस बांधते हैं उसी तरह से आपको इसमें क्रीस क्रॉस लगा के फिक्स कर लेना है। इसके बाद आपको इस डोरी में लटकन अटैच कर लेना है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी सूट की तरह लगाना चाहते हैं तो इसका वीडियो मैं कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगी, आप देख लेना। तो यहाँ पे हमारी सूट हो गई है कंप्लीट और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।